विषय चल रहा है राजधर्म विषय। सत्यार्थ प्रकाश का छठा समुल्लास जो महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने सभी मानव जाति के कल्याणार्थ इस ग्रंथ को रचा है। इसमें आज का विषय है सच्चा राजा कौन है। मनुस्मृति के श्लोक से समझा रहे हैं। स राजा पुरुषो दंडः स नेता शासिता च सः चतुर्णामाश्रमाणां च धर्मस्य प्रतिभुः स्मृतः। जो दंड है वही पुरुष राजा, वही न्याय का प्रचार करता और सबका शासन करता, वही चार वर्ण और आश्रमों के धर्म का प्रतिभू अर्थात जामिन है। दूसरा श्लोक है दंड शास्ति प्रजा सर्वादंड एवाभिरक्षति दंड सुप्तेषु जागृति दंडम धर्मम विदुर्बुधः। वही प्रजा का शासन करता, सब प्रजा का रक्षक, सोते हुए प्रजास्थ मनुष्यों में जागता है। इसीलिए बुद्धिमान लोग दंड ही को धर्म कहते हैं। तीसरा श्लोक से समझा रहे हैं समीक्ष्य सधृतः सम्यक् सर्वा रंजयति प्रजा असमीक्षय प्रणीतस्तु विनाशयति सर्वतः। जो दंड अच्छे प्रकार विचार से धारण किया जाए तो वह सब प्रजा को आनंदित कर देता है, और जो बिना विचारे चलाया जाए तो सब ओर से राजा का विनाश कर देता है। चौथा श्लोक से समझा रहे हैं तुष्येषु दुष्येयुः सर्ववर्णाश्च विद्येरंतर सर्वसेतवः सर्वलोक प्रकोपश्च भवेद्दंडस्य विभ्रमात्। बिना दंड के सब वर्ण दूषित और सब मर्यादा छिन्न भिन्न हो जाए। दंड को यथावत न होने से सब लोगों का प्रकोप हो जावे। पांचवा श्लोक है यत्र श्यामो लोहिताक्षो दंडश्चरति पापः प्रजास्तन्न मोह्यन्ति नेता चेत साधु पश्यति। इसका अर्थ है जहाँ कृष्ण वर्ण रक्त नेत्र भयंकर पुरुष के समान पापों का नाश करने हारा दंड विचरता है, वहाँ प्रजा मोह को प्राप्त न होके आनंदित होती है। परंतु जो दंड का चलाने वाला पक्षपात रहित विद्वान हो तो भी यह व्यवस्था चलती है। छठा श्लोक है तस्याहुः सम्प्रणीतारं राजानं सत्यवादिनं समीक्ष्यकारिणं प्रजां धर्मकामार्थकोविदम्। इस श्लोक का अर्थ है जो उस दंड का चलाने वाला सत्यवादी विचार के करनेहारा बुद्धिमान धर्म अर्थ और काम की सिद्धि करने में पंडित राजा है, उसी को दंड का चलाने हारा विद्वान लोग कहते हैं। सातवां श्लोक का दिया है तम राजा प्रणयन सम्यक त्रिवर्गेण विवर्धते कावात्मा विषमः क्षुद्रो दंड नैव निहन्यते।
श्लोक का अर्थ है, जो दंड को अच्छी प्रकार राजा चलाता है वह धर्म, अर्थ और काम की सिद्धि को बढ़ाता है, और जो विषय में लंपट, टेढ़ा, ईर्ष्या करने हारा, शूद्र, नीच बुद्धि न्यायाधीश राजा होता है वह दंड से ही मारा जाता है। 8वां श्लोक है, दंडो हि स्वमतेजो दुर्धरश्चा कृतात्मभिः धर्माद्विचलितं हन्ति नृपमेव सबान्धवम्। इसका अर्थ है, जो दंड बड़ा तेजोमय है उसको अविद्वान अर्थात अधर्मात्मा धारण नहीं कर सकता, तब वह दंड धर्म से रहित कुटुंब सहित राजा ही का नाश कर देता है। 9वां श्लोक है, सोऽसहायेन मूढ़ेन लुब्धेनाकृतबुद्धिना न शक्यो न्यायतो नेतुं शक्तेन विषयेषु च। इसका अर्थ है, जो आप्त पुरुषों के सहाय, विद्या, सुशिक्षा से रहित विषयों में आसक्त मूढ़ है वह न्याय से दंड को चलाने में समर्थ कभी नहीं हो सकता। 10वां श्लोक से समझा रहे हैं, सूचिना सत्यसंधेन यथा शास्त्रानुसारिणा प्रणेतुं शक्यते दंडसु सहायेन धीमता। और जो पवित्र आत्मा, सत्याचार और सत्पुरुषों का संगी, यथावत नीति शास्त्र के अनुकूल चलने हारा, श्रेष्ठ पुरुषों के सहाय से युक्त बुद्धिमान है, वही न्याय रूपी दंड के चलाने में समर्थ होता है। आगे इसके लाभ बताए जा रहे हैं, कैसे इसकी क्रिया करें, आगे का विषय कल रखा जाएगा। आज यहीं तक। ओम शम।